प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षियों को एक करारा जवाब दिया है और फटकार लगाई है। दरअसल दोस्तों, जो 26 विपक्षी दल एक साथ मिले थे बेंगलुरु में, एक गठबंधन किया था साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, जिसका नाम रखा गया इंडिया। तो अब इन्हीं विपक्षी दलों को, जो इस इंडिया में शामिल है, इन्हीं विपक्षी दलों को तगड़ी फटकार लगाई है और करारा जवाब दिया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की एक मीटिंग बुलाई, बीजेपी के सांसदों की 25 जुलाई को, जिसमें अपने सांसदों की हौसला अफजाई की और इस विपक्ष पर करारा जवाब दिया। दरअसल जो इंडिया नाम इन्होंने रखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यहाँ पर जो आतंकवादी संगठन है, उन लोगों ने भी इंडिया का नाम इस्तेमाल किया हुआ है, इंडिया नाम रखा हुआ है, जैसे कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा अन्य भी कई ग्रुप हैं जिन्होंने, आतंकवादी संगठन है, जिन्होंने अपने नाम के साथ हमारे देश के जो नाम है इंडिया, उसको लगाया हुआ है। जिन ब्रिटिश लोगों ने हमारे देश पर शासन किया, जिन अंग्रेजों ने शासन किया, उन्होंने भी इंडिया का नाम इस्तेमाल करके ही हमारे देश के लोगों को मोहित किया, बेवकूफ बनाया, हमारे देश में आकर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, जिसके बाद इंडिया शब्द सुनकर हमारे देश के भोले भाले लोग इनके बहकावे में आ गए और इन लोगों ने धीरे धीरे करके हमारे देश को गुलामी की चपेट में ले लिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मुस्लिम लीग इंडिया, इस तरह की अनेकों पार्टियां हैं जो इस तरह भारत का जो नाम है, इंडिया नाम है, वो इस्तेमाल करती हैं। दोस्तों, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विपक्ष को करारा तमाचा मारा। यहाँ पर पूरे इंडिया जो नाम इन्होंने रखा है, उसका चिट्ठा खोल कर रख दिया कि आप पहले नहीं हो जो इंडिया नाम का इस्तेमाल करके देश को बेवकूफ बनाना चाहते हो, और भी पहले लोग आए हैं जो देश को बेवकूफ बना चुके हैं, लेकिन अब देश की आंखें खुल चुकी है। इसके अलावा अपने ही लोगों के, अपने सांसदों की हौसला अफजाई करते हुए मोदी जी ने यह भी कहा कि विपक्ष से सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जो घायल व्यक्ति होता है वो ज्यादा खूंखार होता है। दरअसल विपक्ष को ये समझ आ चुका है कि उनकी जीत अगले चुनाव में, यानी कि 2024 में नहीं होने वाली, इसलिए ऐसी करतूत कर रहे हैं, ऐसी हरकतें कर रहे हैं, जिसके बाद जो लोगों में इनकी अलोकप्रियता है वो बढ़ती जा रही है, लोकप्रियता घटती जा रही है। ये खुद ऐसे काम कर रहे हैं जिससे इनकी बौखलाहट दिख रही है। दोस्तों, हमने देखा है कि संसद का जो सत्र है, यानी कि जो राज्यसभा में मानसून सत्र है, उसको चलने नहीं दिया जा रहा है। ये लगातार लोग जो विपक्षी है लगातार हंगामा कर रहे हैं, लगातार ये जो सत्र है, मानसून सत्र है, इसके दिन यूं ही वेस्ट किए जा रहे हैं, यानी कि उसमें पैसा वेस्ट हो रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रही है। जो राजनेता हैं जिनके पास समय नहीं है, यानी कि सरकार का समय ये वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को क्या है, सिर्फ इन्हें क्या करना है, मोदी का विरोध करना है। उसके नाम पर चाहे जनता का पैसा पानी में जाए, चाहे जो देश का काम रुक जाए, लेकिन इन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो सभापति महोदय हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने एक सख्त एक्शन लेते हुए संजय सिंह को बर्खास्त कर दिया, निलंबित कर दिया मानसून सत्र से। खैर दोस्तों, यहाँ पर लगातार ये लोग जो अटके हुए थे, इनकी जो सुई विपक्षी दलों की अटकी हुई थी, वो अटकी हुई थी मणिपुर मुद्दे पर, कि मणिपुर मुद्दे पर बात कीजिए, मणिपुर मुद्दे पर बात कीजिए। वही दूसरी तरफ लगातार ये लोग उकसा रहे थे। यहाँ पर ये लोग 267 और 177 पर अटके हुए थे, इन पर ही इसकी सुई अटकी हुई थी। खैर दोस्तों, जो नेता सदन है, उन्होंने कह दिया था कि यहाँ पर पीयूष गोयल जी ने कि ठीक है, हम बात करने के लिए तैयार हैं, आप बात कीजिए, हम इस पर बात कर लेंगे, लेकिन उसके अलावा हम राजस्थान पर भी बात करेंगे, हम इसके अलावा बिहार पर भी बात करेंगे, हम तमाम जगहों की, पश्चिम बंगाल की बात करेंगे, तमाम जगहों की बात करेंगे, सिर्फ एक ही जगह का मुद्दा नहीं उठाया जाएगा। जिसके बाद ये लोगों की बौखलाहट तो देखने के लिए मिल ही गई, यानी कि ये लोग चुप्पी लगा गए, क्योंकि देखिए अपने प्रदेश में इनके में कोई कुछ भी करे, क्या हो रहा है, इन्हें उस मुद्दे को उठाने में कोई मतलब नहीं है। ये नहीं चाहते कि इनके मुद्दे सामने आए, इन्हें सिर्फ मतलब है कि जो बीजेपी शासित प्रदेश है उसमें अगर एक कोई छींक भी जाए तो उसका भी मुद्दा बना दे कि देखिए बीजेपी प्रशासित प्रदेश है, इसमें तो इस व्यक्ति को छींक आ गई जी। यहाँ पर ये विपक्षी दल पूरी तरह से एक नैरेटिव बिल्ड करने में लगे हुए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ यहाँ पर लोगों को लाया जाए, उनकी अलोकप्रियता बढ़े, जिसके बाद ही इनके कलेजे को ठंडक मिलेगी। लेकिन दोस्तों, इनके कलेजे की आंच लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे इनके कलेजे में ठंडक की जगह आग बढ़ रही है। दोस्तों, ये मैं क्यों कह रही हूँ, ये कह रही हूँ, देखिए अभी यहाँ पर
संसद का जो यहाँ पर जो मानसून सत्र चल रहा है, यहाँ पर ये अविश्वास प्रस्ताव ले आए सरकार के खिलाफ। अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जाता है? जब किसी सरकार को गिराना हो, यानी कि जो विपक्षी दल हैं उनके पास बहुमत हो कि इस सरकार को हम बहुमत के साथ गिरा सकते हैं। अब यहाँ पर ये आधे भी नहीं है, इनके पास बहुमत तो क्या कुछ भी मत नहीं है। देखिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता तो घट नहीं रही है, तो ये खंबा नोच रहे हैं, ये खिसियानी बिल्ली बन गए हैं। तभी तो यहाँ पर अब सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव ले आए। अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जाता है? जब जो है सरकार को गिराना हो और विपक्षी दलों के पास बहुमत हो कि हाँ, हम सब मिलकर बहुमत के साथ सरकार को गिरा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुमत तो क्या, विपक्षियों के पास कुछ भी मत नहीं है। थोड़े बहुत सीटों के ऊपर, थोड़े बहुत मतों के ऊपर ये अविश्वास प्रस्ताव ले आए हैं। तो इनकी बौखलाहट, इनकी खिसियाहट इसी से पता चलती है। ये उस केंद्र सरकार को चैलेंज कर रहे हैं जिसके पास 350 सीटें हैं, और यहाँ पर ये लोग कुछ भी नहीं है। यहाँ पर लगातार ये इनकी बौखलाहट दिख रही है, इनकी जो खिसियाहट है पूरी निकल कर जनता के सामने आ रही है कि ये लोग किस तरह मजबूर हैं कि कैसे भी मोदी के खिलाफ कोई भी नैरेटिव बिल्ड किया जाए, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें करारा जवाब दिया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टाइम।